नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सेंथिल। क्या हो अगर किसी व्यक्ति का बहुत 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 ज्यादा खून बह जाए और डॉक्टर के पास बिल्कुल समय नहीं है उसके ब्लड की जांच करने के लिए, तो ऐसे समय में उसको कौन सा ब्लड देना चाहिए? ऐसे समय में उस व्यक्ति को देना चाहिए ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव कि ओ नेगेटिव एक ऐसा ब्लड होता है जो किसी भी व्यक्ति को, अर्थात किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी के केस में दिया जा सकता है। वैसे ब्लड ग्रुप बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जब टाइम ही ना हो तो क्या करें? जब टाइम ही ना हो जांच करने का तो क्या करें? ओ नेगेटिव सबसे सेफ होता है, वो किसी को भी दिया जा सकता है। लोग कहते हैं ओ ओ नहीं, ओ नहीं, ओ पॉजिटिव नहीं, ओ पॉजिटिव भी नहीं। यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता ओ पॉजिटिव नहीं, ओ नेगेटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव वाला व्यक्ति सिर्फ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप है, सपोज करो ए नेगेटिव, तो मैं सिर्फ नेगेटिव ब्लड ही ले सकता हूं। लेकिन अगर मेरा ब्लड है ए पॉजिटिव तो मैं दोनों ले सकता हूं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, दोनों ब्लड ले सकता हूं। इसलिए ओ नेगेटिव सबसे सेफ माना जाता है। अब ये ब्लड ग्रुप होते कैसे हैं, एक बार उसको भी समझिएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे, उसको समझिएगा। हमारे ब्लड में आपको अच्छे से पता होगा एक होता है आरबीसी। आरबीसी की दीवार पर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं ए। प्रोटीन बोल सकते हो या फिर आप उसको बोल सकते हो एंटीजन। एंटीजन जिसके बॉडी ब्लड खून में आरबीसी की दीवार पर ए प्रोटीन पाया जाता है, उसका ब्लड ग्रुप ए माना जाता है। ए उसका ब्लड ग्रुप माना जाता है ए। और जिसकी दीवार पर बी प्रोटीन पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप बी माना जाता है। इतनी सी बात है। जिसमें ए प्रोटीन या एंटीजन उसका ए ब्लड ग्रुप होगा, जिसमें बी है उसका बी होगा, और जिसमें दोनों हैं ए और बी उसमें होगा ए बी। अब आप देख लीजिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है। सर मेरा तो ओ है। ओ कौन होता है? ओ वैसा ब्लड होता है, आरबीसी होता है, जिसकी दीवार पर कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता, कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता, उसको बोलते हैं ये। सर ओ ओ नहीं नहीं, जीरो जीरो, क्योंकि जीरो इज नथिंग। नथिंग मतलब नथिंग। सर क्या बात कर रहे, जीरो? जनाब अमेरिकन एक्सेंट में इसको ओ नहीं कहते, इसको जीरो कहते हैं। लाइक आपने सुना होगा 007, लेकिन हिंदी में हम बोलते हैं 007, लेकिन हकीकत में बोलते हैं 007। वो होता है 007। अगर मेरा नंबर 80535 है तो अमेरिकन एक्सेंट में बोला जाता है 80535 007005800। शायद समझ रहे होगे। तो जिसके आरबीसी पर ए प्रोटीन है उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिस पर बी प्रोटीन है उसका बी होगा, जिस पर दोनों प्रोटीन है उस पर दोनों होंगे, मतलब ए बी कहलाएगा, और जिस पे कोई प्रोटीन नहीं है उसका होगा जीरो, जिसको आप लोग ओ बोलते होगे। हालांकि पहली बार सुन रहे होगे जीरो। हाँ, जीरो भी होता है। अब रही बात नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, तो एक प्रोटीन और होता है आरबीसी पर ही, जिसको बोलते हैं रेसस। रेसस, हालांकि ना एक बंदर होता है रेसस मंकी, जो हमारे इंडिया और इंडिया के आसपास एशियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। जो आपने देसी बंदर देखे, देसी बंदरों की भी कई कैटेगरी होती है ना, गोरिल्ला, चिंपांजी, एप्स, लंगूर, वैसी रेसस होता है। रेसस आपने शायद कहो सर हमने नहीं देखा। अरे देखा है, कहां देखा है? ये जो हमारे लोकल जो बंदर होते हैं छतों पे घूमते रहते हैं, इधर उधर दिखते रहते हैं, यही है वो रेसस मंकी। एक प्रोटीन इसमें देखा गया, तो ये देखा गया कि अगर इसमें प्रोटीन है, इस बंदर में प्रोटीन है, तो हो सकता है वो प्रोटीन इंसानों में भी मिल जाए। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उनमें बंदरों के लक्षण होते हैं, लेकिन ये प्रोटीन जब इसकी जांच की गई, उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, उसकी जांच की गई, तो कई लोगों में ये वाला प्रोटीन जो उस बंदर में मिला था ये इंसानों में भी मिला। तो जिस इंसान में ये वाला प्रोटीन है उसको बोलते हैं आरएच पॉजिटिव, और जिसमें ये प्रोटीन नहीं है वो है आरएच नेगेटिव। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप है बी, तो बी क्यों है? क्योंकि खून के अंदर आरबीसी के अंदर कौन सा प्रोटीन एंटीजन बी है। और अगर मैं कहता हूं प्लस पॉजिटिव, तो मतलब रेसस प्रोटीन भी, रेसस जो फैक्टर है, रेसस जो प्रोटीन है वो भी मेरी बॉडी में है। अगर कोई कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, मतलब उसके अंदर दोनों प्रोटीन है। कौन कौन से? एंटीजन। कौन कौन से? ए भी और बी भी। और अगर वो कहता है नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब यह है कि उसके अंदर आरएच फैक्टर
या वो जो प्रोटीन जो बंदर में मिला था वो वाला प्रोटीन जो इंसानों में भी होता है वो उसमें नहीं है। अब ऐसे मत कहना सर बंदर वाले लक्षण हैं, ऐसे तो बंदर में लीवर किडनी भी होता है, हम में भी लीवर किडनी होती है। बात वहां तक नहीं जानी चाहिए आप लोगों की। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? और अब क्यों क्यों नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला? पॉजिटिव मतलब प्रोटीन है, अगर नेगेटिव वाले को इसका ब्लड चढ़ा दोगे तो इसमें तो नहीं है, इसमें तो वो प्रोटीन है ही नहीं, तो इसकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से एग्लूटिनेशन हो जाएगा, रक्त का थक्का जमना शुरू हो जाएगा और उसका खून जमना शुरू हो जाएगा और जल्द से जल्द उसका खून बहना बंद हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, हार्ट फेल, हार्ट अटैक, हार्ट अरेस्ट और बॉडी फेल, बंदा मर जाएगा। 1 यूनिट तो शायद झेल भी जाए, आगे नहीं झेल पाएगा, वो मरेगा, वो पक्का मरेगा, क्योंकि आप उसमें एक ऐसी चीज डाल रहे हो जो उस व्यक्ति में है ही नहीं। लेकिन मान लो मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव दोगे मतलब प्रोटीन दोगे तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे में है, मेरे में ऑलरेडी है, मुझ में वो है, तो मेरे को कोई एक्स्ट्रा चीज मेरे में नहीं दी गई, वही चीज दी गई जो मेरे में है। और अगर नेगेटिव वाला ब्लड चढ़ाया जाए, नेगेटिव वाला, तो फर्क क्या पड़ता है? मेरे पास कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन आया ही नहीं। एक्स्ट्रा प्रोटीन कहां आया मेरे पास? नेगेटिव मतलब कोई है ही नहीं, आरएच प्रोटीन, आरएच फैक्टर है ही नहीं। इसीलिए दोस्तों जो पॉजिटिव वाला होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वो दोनों से ब्लड ले सकता है, दोनों से। लेकिन नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, पॉजिटिव से नहीं। इसीलिए आप लोगों के लिए मैं ये कह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति ओ पॉजिटिव है तो इसको ओ नेगेटिव दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ओ एंटीजन इसमें भी है। नेगेटिव कोई एक्स्ट्रा चीज है ही नहीं, दे दो, या ओ पॉजिटिव दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ओ नेगेटिव है और इसको आपने ओ पॉजिटिव दे दिया, उसमें आरएच नहीं है, तुमने आरएच दे दिया, खून जमेगा, एग्लूटिनेशन होगा, खून जमेगा, मरेगा वो आदमी। पूरी कहानी ये है, समझे? इसलिए ओ नेगेटिव सबसे सेफ होता है। अगर वैसे कैटेगरी और भी होती है ब्लड की बहुत ज्यादा, लेकिन डॉक्टर के पास अगर समय ना हो तो आंख बंद करके, जब समय है ही नहीं तो क्या करें, तो आंख बंद करके ओ नेगेटिव दे दो। समझ में आया? इस हिसाब से तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ऐसे और मुद्दे लाऊंगा, मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।